As Plato rightly said, the beginning is most important part of the work. And CA फाउंडेशन आपकी CA जर्नी की बिगिनिंग है, आपकी CA जर्नी का स्टार्ट है. अगर if you will pass here with good marks, that will give you the confidence to face this CA intermediate. Now let's talk about subjects first. जिन लोगों को नहीं पता है, there are 4 subjects: accounts, law, maths and economics. लॉ में 60 मार्क्स का लॉ है, 40 मार्क्स इज फॉर बीसीआर, दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. प्यार से आप उसे इंग्लिश भी बोल सकते हो. एंड इन इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स इज फॉर इकोनॉमिक्स एंड 40 मार्क्स इज फॉर बीसीके, दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. पासिंग क्राइटेरिया इज आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट यू हैव टू गेट 200 मार्क्स. मतलब 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में एंड इन टोटल चारों सब्जेक्ट का मिला के आपके 200 मार्क्स 200 नंबर्स आने चाहिए एंड यू विल क्लियर द फाउंडेशन. लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी. अकाउंट्स, दैट इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट लेट मी टेल यू, अकाउंट इज वेरी मच स्कोरिंग सब्जेक्ट प्रोवाइडेड आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, आप इसे अच्छे से सॉल्व करो. विथ प्रैक्टिस आई डू नॉट मीन कि सिर्फ अकाउंट्स का ऑडिट करो. भाई ये ऑडिट करना क्या होता है? आप इधर क्वेश्चन देख रहे हो, इधर आंसर देख रहे हो, हाँ भाई ये मुझे आता है, देन यू लुक एट द क्वेश्चन, देन यू लुक एट द आंसर एंड अज्यूम कि मुझे सब आता है. प्लीज डू नॉट डू दैट, बिकॉज एग्जाम में आपके पास सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आंसर नहीं आएगा. उधर आप क्वेश्चन देखोगे, इधर क्या देखोगे, आंसर तो रहेगा ही नहीं. सो प्लीज सॉल्व, एंड विथ सॉल्विंग आई मीन एक पेज लो और उस इधर क्वेश्चन देखो एंड स्टार्ट सॉल्विंग. प्रैक्टिस आप सॉल्व करके करो. एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यू हैव मस्ट कंप्लीट करने हैं? मॉड्यूल क्वेश्चंस, एमटीपी क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन. एंड व्हाइल प्रैक्टिसिंग आपको जो जो एडजस्टमेंट हार्ड लगेंगे यू हैव टू मार्क दोज एडजस्टमेंट एज इम्पोर्टेंट और यू हैव टू हाईलाइट दोज एडजस्टमेंट इन योर आंसर बुक सो दैट while revising you have to keep in mind कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से करना है. For those who don't know what is MTP and RTP, so ICI issues mock test paper and revision test papers for each attempt. Generally there are 2 series of mock test paper and एक RTP issue होता है for every attempt. So I'll strongly advise at least past 3 attempts के RTP कर लो and MTP you can refer this attempt. and अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है so you can refer past papers and past MTPs too. But again I am repeating, you have to solve the accounts. Law, that is your second subject. And before moving ahead, let me tell you, most of the foundation students fail either in law और मैथ्स और इन दी बोथ दी सब्जेक्ट्स. अकाउंट्स एंड इको में समहाउ आप लोग मैनेज कर लोगे, बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल आइदर इन लॉ और मैथ्स. एंड द रीजन इज, लॉ में फर्स्ट रीजन इज लैंग्वेज, बिकॉज आपको यू हैव टू राइट इन द लीगल लैंग्वेज. एंड अगर आप लोग यू आर नॉट फॉलोइंग दैट लैंग्वेज सो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी मार्क्स कट हो जाएगी. सो now you might think what can we do to improve our language in writing. So first of all, solve as many case studies as possible so that first of all आपके concepts clear हो जाएंगे. and while solving case studies you have to refer the model answer के model answer में किस तरह की language है and how you are writing. I will strongly advise, like if you are solving 5 case studies, at least one you have to write down the answer and check with the model answer provided by the institute. So you have to complete your module questions and RTP questions and MTP questions so that आपकी case studies की practice हो जाएगी. इतनी प्रैक्टिस कर लेना है, केस स्टडी देख के आपको प्रोविजन ध्यान में आए, ऑल्सो द मॉडल आंसर की लैंग्वेज भी आपको ध्यान में अगर आने लगी सो यू विल राइट द आंसर इन दैट लैंग्वेज ओनली एंड देन योर मार्क्स विल इम्प्रूव. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ, 60 मार्क्स का लॉ एंड 40 मार्क्स इज BCR, दैट इज वेरी मच स्कोरिंग. 40 मार्क्स का इंग्लिश है, उसमें आपको पता है पैसेज भी आता है, लेटर राइटिंग एंड दैट इज कम्युनिकेशन चैप्टर एंड ऑल. एंड दैट इज वेरी इजी पार्ट. इफ यू विल कंपेयर विद द लॉ, 60 मार्क्स का लॉ है, उधर आपको कौन कौन से एक्ट्स पढ़ने हैं, इधर 40 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें यू हैव टू स्टडी अ लिमिटेड पार्ट. and in that too communication chapter counts for around 4 to 6 marks जो कि easily you can remember. and if you want I will post the communication chapters revision video for you if you want. and
other chapters like passage तो आप लोग manage कर लोगे, then that letter writing, report writing, précis writing, in all that you have to remember the formats only, and that too if daily you will spend half hour or 1 hour just looking at the formats, or you can make a summary notes where you will be having all the formats that will help you in remembering those formats. And BCR की 40 marks, that is your marks only, अच्छे से उसको प्रिपेयर करो. एंड लॉ, आई टोल्ड यू, जितने हो सके प्रैक्टिस करो लॉ का, सो दैट आप लीगल लैंग्वेज में वंस यू स्टार्ट राइटिंग इन लीगल लैंग्वेज, chances of you scoring well in law will increase. One more thing I would like to tell you all, that section numbers are not important. Many students ask भाई सेक्शन नंबर याद करना है क्या, भाई सेक्शन नंबर याद करना है क्या. सो प्लीज सेक्शन नंबर का हेडेक मत लो, प्रोविजंस आर मोर इम्पोर्टेंट. आपको एक बार प्रोविजंस ध्यान में आने लगे, द मोर एंड मोर केस स्टडीज you will solve, sections आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बैठने लगेंगे. एंड इन एग्जाम्स रिमेंबर माय एडवाइस, अगर सेक्शन नंबर सही याद है देन ओनली कोड दी सेक्शन नंबर, एल्स आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा अगर आप सेक्शन नंबर ही गलत लिख कर आए हो. सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल टू रिमेंबर ऑल दी सेक्शन, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, दैट यू कैन ऑब्वियसली कोड इन द एग्जाम. मैथ्स, as I earlier mentioned, most of the students fail either in law or in maths or in the both subject. So maths में fail होने का primary reason is that practice. You have to practice lot of MCQs, as maths is objective type paper, 100 marks का paper है, and 100 marks के आपके MCQs आएंगे. एंड रिमेंबर वन थिंग कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है. एक क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होता है तो -0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड. आई रिपीट, -0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर, एंड फॉर करेक्ट आंसर you will get 1 mark. So let me give you the structure of mathematics का पेपर is for 100 marks. 40 marks will be for general maths, जिसमें आपका रेशियो एनालिसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इक्वेशंस एंड अदर चैप्टर्स आर देयर. Then 40 marks is for statistics, which is more of formula based. Then 20 marks is for logical reasoning, which is very much scoring. So now let me tell you, लॉजिकल रीजनिंग का जो 20 मार्क का पोर्शन है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट. वो एकदम अच्छे से करके जाना, सो दैट वो 20 मार्क्स में से आपकी 15 मार्क्स तो आ जाए. फिर स्टैटिस्टिक्स मोस्टली दैट इज फॉर्मूला बेस्ड, तो 40 में से 15 तो लेकर आ ही जाओगे. तो एलआर की 15, इधर की 15, आपके 30 मार्क्स हो गए. देन बचता है जनरल 40 मार्क्स का मैथ्स, दैट इज मोर ऑफ इक्वेशन, एपीजीपी, रेशियो एनालिसिस. उधर अगर आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं तो 30 एंड 20 आपके 50 मार्क्स तो हो गए. दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु जस्ट वांट के भाई मैथ्स में पास होना है, वो बता दो. And now those who wants to score good in maths, so you have to solve many MCQs. And MCQ की प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ICA के मॉड्यूल में there are lot of MCQs, you can solve that, or you can solve MTPs also. For maths and economics, there you will not find RTP, that is revision test paper, because both are objective type questions, objective type papers. So but you will find MTP, so you can solve past 2-3 MTPs. Also maths and economics you will not find the question paper also, but for your reference mock test papers are available on institute's website. So solve whatever your doubts will be. Ask with your friends or your seniors, or you can ask me also, but please do not carry any of your doubt to exam hall, और कोई भी डाउट को इग्नोर मत करना, because if the same doubt will come to your exam desk, so that will cost you, that may cost you an attempt, because एक मार्क्स के डिफरेंस ही 39 का 40 हो जाता है, 59 का 60 हो जाता है, and 199 का 200 हो जाता है. तो प्लीज डू नॉट इग्नोर योर डाउट. इट माइट बी सिली बट डाउट इज डाउट. सो डाउट्स को पूछ कर क्लियर कर लेना. एंड मैथ्स में अगेन रिपीट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. एंड एलआर का जो पोर्शन है 20 मार्क्स, इफ यू वांट आई विल सॉल्व द मॉड्यूल क्वेश्चंस विथ यू, और मे बी आई विल कंडक्ट अ सेशन इफ यू वांट. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इकोनॉमिक्स, द शॉर्टेस्ट सिलेबस अमंग्स द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ फाउंडेशन. इकोनॉमिक्स के पेपर
इकोनॉमिक्स का पेपर भी 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, एंड that consists of 60 marks for economics, 40 marks is for BCK, that is business and commercial knowledge. आपको मॉड्यूल आ गए, you know about this. So इको के एग्जाम के बारे में आपको बता दूं कि आपके ब्लॉक में कितने बच्चे, आपके ब्लॉक में कितने फैंस है, आपके ब्लॉक में कितने डेस्क है, आपको ये सब पता चल जाएगा इकोनॉमिक्स के पेपर में, बिकॉज 2 घंटे का पेपर है। मेजोरिटी ऑफ दिस स्टूडेंट का 1 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है। एंड एज यू ऑल्सो नो, आप फाउंडेशन अभी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत कम है, विच इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर वेल इन दिस सब्जेक्ट। एमसीक्यूज की इतनी प्रैक्टिस करना कि एमसीक्यूज याद हो जाए, बट बिफोर दैट इको के कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू वेरी क्लियर इन द कंसेप्चुअल पार्ट के व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, बिकॉज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, तो सम टाइम वो लोग आपके कॉन्सेप्ट से खेलते हैं, वेयर यू विल मतलब गलत सॉल्व करके आ जाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस लॉट ऑफ एमसीक्यूज फॉर इकोनॉमिक्स, एंड दैट इज मॉड्यूल क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व ऑल्सो। इधर भी आरटीपी नहीं रहता है, बट यू कैन रिफर दी एमटीपी क्वेश्चंस। एंड एज फार एज बीसीके इज कंसर्न, रिफर मॉड्यूल ओनली, मॉड्यूल क्वेश्चंस अच्छे से करो, एंड व्हेन यू विल सॉल्व द एमटीपी वहां पर 40 मार्क्स के बीसीके के क्वेश्चंस तो रहेंगे। आई अगेन से इकोनॉमिक्स का सिलेबस छोटा है, तो ये मत करना कि लास्ट में उसको देख लेंगे, शुरू से अच्छे से इकोनॉमिक्स करते चलो। इकोनॉमिक्स इज वेरी मच स्कोरिंग। अगर वो एग्रीगेट 200 आप कर, एग्रीगेट 200 की चिंता है, तो इकोनॉमिक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग दैट मैजिकल 200 फिगर। Now it's time for some tips from my side. So first tip is पढ़ाई के टाइम भाई पढ़ाई ही करना। अगर आपने स्लॉट्स डिफाइन कर लिए कि इतना इतना घंटा मुझे पढ़ाई करना है, सो प्लीज उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, जितना हो सके मोबाइल से दूर रहो। अगर इफ यू आर गोइंग इन लाइब्रेरी, मोबाइल आप घर पर छोड़ सकते हो या फिर उधर मोबाइल को बैग में रख लो, बिकॉज अगर पढ़ाई के टाइम पे अगर आप हर 10-15 मिनट में मोबाइल चेक करने वाले हो, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड मोबाइल ही चेक करो, पढ़ाई मत करो। और अगर आपने स्लॉट डिफाइन कर लिया है कि ये 2-3 घंटा मुझे पढ़ाई करना है, तो प्लीज उतने टाइम सिर्फ पढ़ाई करो, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व मत होने दो, बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू योर एग्जाम। सेकेंड टिप इज रिविजन। You have to revise as many times as you can. So for that I will advise कि daily अगर आपने शेड्यूल बनाया दैट आप लोग 7 घंटा पढ़ाई करने वाले हो, सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड 6 घंटा पढ़ाई करो। 1 घंटा उस 6 घंटों में जो भी पढ़ा है उसे फटाफट से रिवाइज कर लो, एंड एट द सेम टाइम हफ्ते में 7 दिन है, आप लोग 6 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, एंड 7वें दिन उन 6 दिनों में जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करो, सो दैट जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठेंगे। जो जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए थे वीक में, आपको जो एक दिन आप लोग रिवीजन करने वाले हो उस दिन अच्छे से उन क्वेश्चंस को देखो, अच्छे से एक बार और चाहे तो सॉल्व कर लो, बिकॉज जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आपकी मार्क्स इंप्रूव होगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज गिव एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर। एटलीस्ट आपको दो मॉक टेस्ट पेपर तो देना ही देना है, सो दैट आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी मार्क्स कम हो रही है। एंड मॉक टेस्ट पेपर आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड के ऐसे कोई मॉक टेस्ट प्रोवाइडर्स से टेस्ट सीरीज देना जहां पर आपको पेपर्स चेक होकर मिलेंगे। दैट मतलब अगर आज आपका अकाउंट्स का पेपर है, विद इन 2 और 3 डेज आपको पेपर्स चेक होकर मिल जाते हैं, तो आपको आपकी गलती पता चलेगी कौन से सब्जेक्ट में किधर कौन सा सेक्शन आपका वीक है, सो दैट उन सेक्शंस पे काम करके फिर एक और मॉक टेस्ट पेपर दो, एंड सी किधर किधर इंप्रूवमेंट हुआ है और किधर किधर आपको और इंप्रूवमेंट चाहिए। सो अगर आप लोग 2 मॉक टेस्ट पेपर देते हो, तो आईसीआई के पेपर्स के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड विद दैट कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह यू विल क्लियर योर एग्जाम्स।